Hello, my dear students. Welcome back to my channel. This is LTS. I am your host Krishanu. So बच्चों, आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2 का पार्ट बी. ठीक है, तो ये पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो हर एक व्यक्ति को होता है. ठीक है, चलो आओ फटाफट से हम लोग देख लेते हैं और ये चैप्टर को आज हम लोग यहीं खत्म करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो क्या है, देखो बच्चों, बेसिकली कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होता क्या है? कॉमन पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज है इसमें हम लोग का 5 पॉइंट आता है. ठीक है, पहला है क्या आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में लिख देता हूं मैं आप लोग को. कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में बच्चों आप लोग का आता है 5 थिंग्स, 5 टाइप्स का. क्या क्या है? पहला है आपका स्पाइनल कर्वेचर. ओके, सेकंड है बच्चों फ्लैट फुट. थर्ड है आप लोगों का नॉकनी. उसके बाद है बोलेग. ओके, और फिफ्थ है आप लोगों का राउंड शोल्डर. ओके, तो ये कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में आप लोग का ये 5 पॉइंट्स आते हैं. क्या क्या है? स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर. क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. ओके, इट विल बी बेस्ट फॉर योर एमसीक्यूज. अगर एमसीक्यूज आता है इन्हीं में से आएगा एमसीक्यूज. ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं. ओके, स्पाइनल कर्वेचर क्या है? दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज इज रिलेटेड टू द स्पाइन. मार्क करते रहना, जो मैं पढ़ूंगा उसको मार्क करते रहना. ठीक है, इसमें 3 टाइप्स रहते हैं, मतलब 3 कॉजेज रहते हैं. क्या रहता है? दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज इज रिलेटेड टू द स्पाइन. क्लियर? दिस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय कैरिंग एक्सेसिव वेट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी. तुम्हारे कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप वेट कैरी करते हो तो इसमें दिक्कत होगा. क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? द नॉर्मल लंबर स्पाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मॉडरेट एंटीरियर हाइपर एक्सटेंशन कर्व. क्लियर? Third point, the degree or the extension of the anterior convexity of the normal lumbar curve. तो ये कर्व के ऊपर तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है ना, स्पाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है. क्लियर? इसमें 3 टाइप्स होते हैं बच्चों. ये जो स्पाइनल कर्वेचर होता है ना, इसमें 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, क्या क्या होता है आपका? काइपोसिस एक हो गया, सेकेंड हो गया आप लोग का लॉर्डियोसिस, थर्ड हो गया आप लोगों का स्कॉलियोसिस. क्लियर? 3 टाइप का. मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखने वाला हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर नहीं तो. ठीक है, काइपोसिस, लॉर्डियोसिस और स्कॉलियोसिस. यू मस्ट थिंक, एक चीज दिमाग में रखना कि ये सबको जो है ना, स्पेलिंग इज वेरी मच वाइटल फॉर यू. ठीक है, स्पेलिंग्स भूलना नहीं. ओके, क्या है देखो, काइपोसिस. व्हाट इज नाउ काइपोसिस? एक्सक्यूज मी. काइपोसिस को एक और चीज भी बोला जाता है बच्चों. काइपोसिस को क्या बोला जाता है? राउंड अपर बैक. राउंड अपर बैक ये स्पेशली किन लोगों में होता है? ओल्ड एजेड वुमेन्स में होता है. ठीक है ना, राउंड अपर बैक. ठीक है, काइपोसिस क्या है? इंप्लाइज एन इंक्रीज और exaggeration of a backward or posture curve or a decrease or reversal for a forward curve. Mark the sentence. ठीक है, मार्क करते जाओ. It is also called round upper back. ठीक है, depression of chest is common in kyphosis. क्या रहता है ना, ये जो कर्व रहता है ना, ये चेस्ट हम लोग का क्या होता है? घुस जाता है. ठीक है, और ये स्पाइन ऐसे करके निकला हुआ रहता है. बेसिकली किसको होता है? ये ग्रैंड मास लोगों को होता है, ग्रैंड ओल्ड एजेड वुमेन्स लोग को होता है. ठीक है, कॉजेस क्या क्या रहता है? देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है. ये काइपोसिस, ठीक है, लॉर्डियोसिस और स्कॉलियोसिस, ये तीनों में आप लोग अप्लाई कर सकते हो. थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड यू विल गेट टू द क्वेश्चन. ओके, क्या रहता है? कॉजेस क्या क्या रहता है? देखो, मैल न्यूट्रिशन रहता है, इलनेस, ठीक है, रिकेट, कैरिंग हेवी लोड ऑन शोल्डर. ठीक है, उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर. उसके बाद क्या रहता है? इनसफिशिएंट एक्सरसाइज. इन सब के कारण होता है. प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है?
If specific precautions are not followed, it may result in kyphosis. So, from the very beginning, there should teach appropriate posture of sitting. मतलब सही ढंग से बैठना, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉपर एंड एडिक्वेट एक्सरसाइज नॉट ओनली हेल्पफुल इज इन मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर बट आल्सो कंट्रोल्स द प्रॉब्लम ऑफ काइफोसिस. ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस लेने से आप लोग का काइफोसिस ठीक हो सकता है. रेमेडीज क्या क्या है पहले लिख लो, ज्यादा रेमेडीज लिखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं कर पाओगे उतना ज्यादा रेमेडीज. सो ऐसा ऐसा पॉइंट रेमेडीज हम लोग देखेंगे जो कि हम सब में यूज कर सकेंगे, ठीक है ना. और जो बेसिक बेसिक रेमेडीज है ना बच्चों, वो मैं आप लोग को मार्क करके दूंगा, वो याद रखना थोड़ा, ठीक है. तो प्रिकॉशंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सक्यूज मी, प्रिकॉशंस आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रिकॉशंस क्या चाहिए आपको, स्ट्रेट बैठना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, ठीक है, जो कि आपको हेल्पफुल होगा. क्लियर. अभी देखो रेमेडीज क्या क्या है. पहला रेमेडीज तो आपको ये वाला लिखना ही है, परफॉर्म धनुरासना, द योगिक आसना रेगुलरली. परफॉर्म क्या है धनुरासना. उसके बाद क्या करना है आपको, ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग, बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन. ठीक है, ये सब रेमेडीज आप लोग को याद रखना है. वेरी सिंपल, मैक्स टू मैक्स 4 रेमेडीज आप लोग को याद रखना है. ठीक है, अभी देखो लॉर्डियोसिस क्या रहता है. ठीक है, लॉर्डियोसिस, व्हाट इज लॉर्डियोसिस. तो लॉर्डियोसिस क्या होता है बच्चों, ये जो है ना ये इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन है. ठीक है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन. इसमें बेसिकली क्या रहता है, आप ये बेसिकली मेल्स लोग को देख पाओगे एट द एज ऑफ नियर अबाउट 38 40 42. ठीक है, क्या रहता है पेट निकल जाता है, ऐसा तोंद निकला जाता है, ठीक है ना, सामने से. और क्या रहता है ये जो बैक स्पाइन है ना ये अंदर की तरफ धकेल दिया रहता है, मतलब अंदर की तरफ पुश किया रहता है कि नहीं, ऐसा टाइप हो जाता है. तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है लॉर्डियोसिस, दैट मींस इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन. क्लियर. आप ये डायग्राम देखोगे लॉर्डियोसिस का, सेम वैसे ये देखो, ये स्पाइन जो है दिख रहा है आपको, ये देखो स्पाइन जो है पीछे की तरफ ढकेला हुआ है और ये जो पेट है ये थोड़ा निकला हुआ है सामने से. ठीक है, और ये देखो काइफोसिस देखो बच्चों क्या है, ये बैक जो है बैक निकला हुआ है. ठीक है, और ये क्या है आपका, ये चेस्ट डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ झुका हुआ है. क्लियर. ओके, एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट देखो कॉजेस क्या क्या रहता है, इम्बैलेंस डाइट रहता है आपका. ठीक है, इम्प्रॉपर एनवायरमेंट रहता है, एक्सेस स्ट्रेस लेने से होता है. ठीक है, ज्यादा वर्क करने से रहता है. ठीक है ना. और आप लोग अगर एक्सेस ओबेसिटी हो जाते हो, आप लोग यार खाना वाना खाया एक जगह बैठे हो, वैसे क्या होता है फैट तो बर्न नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट वही जमा रहता है, प्रोटीन जमा रहता है, तो क्या रहता है हम लोग को ये सब दिक्कत देने लगता है. ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है. ठीक है, डिजीज इफेक्टिंग, क्या क्या डिजीज इफेक्ट करता है हम लोग के वर्टिब्रास के ऊपर. वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रा जो हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड जिससे बनता है, ये वर्टिब्रा यहाँ से. ठीक है ना, तो इसमें क्या रहता है हम लोग का प्रेशर आ जाता है. ठीक है, तो इस कारण से हो सकता है, हो जाता है, हो सकता नहीं हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्या है देखो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है. बैलेंस डाइट आपको सही रखना है, ओबेसिटी बॉडी में नहीं होना चाहिए. ठीक है, अर्ली एज द बॉडी शुड बी केप्ट स्ट्रेट व्हाइल कैरिंग वेट. वेट कैरी कर रहे हो तो बॉडी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए. ठीक है, रेमेडीज क्या क्या होगा देखो, पहला इसमें मैंने पहला क्या बोला था धनुरासना. अब एक लॉर्डियोसिस में पहला क्या है हलासना. हलासना शुड बी परफॉर्म रेगुलरली. उसके बाद परफॉर्म सिट अप रेगुलरली, lie down on your back and raise your head and legs simultaneously for 10 times. ठीक है, toe touching exercise should be done for at least 10 times. याद रखना. ओके, अभी देखो स्कॉलियोसिस. स्कॉलियोसिस दैट मींस दिस एस टाइप. इसमें दो प्रकार का होता है, एक एस टाइप होता है, एक सी टाइप होता है. ओके बच्चों, अभी देखो क्या है पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लैटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कॉलियोसिस. क्लियर. क्या बोला गया, पोस्चरल एडेप्टेशन of the spine in lateral direction is called scoliosis. Okay, अभी देखो a simple or single, मार्क करो, a simple or single curve or to the left or convexity left is commonly called a C curve. Scoliostic curve may be found in S shape. दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका C टाइप का, एक होता है आपका S टाइप का. क्लियर. एक और क्वेश्चन है जो कि 2024 एमसीक्यूज में आया है. ठीक है, क्या है वो, ये देखो कॉग्निजेंटल सॉरी कॉन्जेनिटल. कॉन्जेनिटल क्या है, इट इज रिलेटेड टू विच डिफॉर्मिटीज. अगर आपको पूछे स्कॉलियोसिस इज रिलेटेड टू विच डिफॉर्मिटीज तो आपको लिखना है क्या कॉन्जेनिटल. ठीक है,
ये याद रखना क्या है, कॉन्जेनिटल, CONGEN GENITAL, ठीक है। कौन सा डिफॉर्मिटीज है, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज। क्या है ये, स्कॉलियोसिस। क्लियर, ये एमसीक्यूज में आया था 2024 में। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, वही सेम प्रिकॉशंस इसमें भी लगा दो, हो गया तुम्हारा काम खत्म। बैलेंस डाइट अच्छे से लेना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और क्या करना है, ओबेसिटी को मेंटेन करना है, बस हो गया। स्टडिंग शुड बी अवॉइड इन साइडवे बेंडिंग पोजीशन, लगा दो यार अपने आप, कॉमन सेंस लगाओ और निकल जाओ यहाँ से। रेमेडीज क्या क्या है, रेमेडीज क्या क्या लगेगा इसमें, ठीक है ना। स्कॉलियोसिस कैन बी रेमिडाइड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। क्या करना है, एक्सरसाइज देखो, याद रखो, मार्क कर लो। Bending exercise should be done on the opposite side of the C-shaped curve, holding the horizontal bar with hands and let your body hang for some time. उसके बाद hold the horizontal bar with your hands and swing your body to the left and right side. कि क्या होता है ना, ये जो स्पाइन रहता है ना हम लोग का बैक का, ये स्पाइन, तो ये स्पाइन को थोड़ा सा रिलैक्स मूवमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इजीली मूव कर पाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, फ्लैट फुट। अभी ये फ्लैट फुट होता क्या है, ठीक है। फ्लैट फुट क्या रहता है, फ्लैट फुट में आप लोग को पता होगा ना, बेसिकली आर्मी में जो लोग भर्ती होते हैं उन लोगों को फ्लैट फुट अलाउड नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल फुट जो है ऐसा यू टाइप का वो चलता है। फ्लैट फुट में क्या है, ऑन आवर फीट एक्ट एज द बेस ऑफ सपोर्ट फॉर आवर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। पता है, फ्लैट फुट इज कॉमनली फाउंड अमंग न्यूबॉर्न बेबीज but it becomes a postural deformity if it is still प्रेजेंस ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में अगर सेम फ्लैट फुट को ही रखा जाता है, ठीक है ना, कुछ कुछ कारण रहता है, ठीक है ना। तो अगर वैसे रहता है तो वो बच्चे का जब वो बड़ा होगा एडल्टहुड में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा तब वो क्या रहेगा, वो उसका फ्लैट फुट ही रहेगा। ओके, अभी देखो क्या रहता है, कॉजेस क्या क्या रहता है। ओके, द मेन कॉजेस क्या रहता है फ्लैट फुट का, इज वीक मसल। अगर आपका मसल जो है आपका बॉडी में अगर आपका वीक रहता है, देन यू विल हैव दिस फ्लैट फुट। क्लियर, हेंस द फीट बिकम्स फ्लैट और विदाउट आर्क। एक पर्टिकुलर आर्क रहता है फुट का, जो रहता है ना, एक सुंदर सा आर्क टाइप का रहता है। जब चलोगे, आप जब पानी में जब पैर पड़ेगा आपका, जब आप चलोगे, ठीक है ना, ऑन द ड्राई सरफेस, यू विल नोटिस कि आपका जो फ्लैट फुट रहता है ना, वो एकदम एक बारी में बैठ जाता है, मतलब टच नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब सॉरी टच हो जाता है। और जो कर्व रहता है ना, कर्व जो फुट रहता है वो बहुत सुंदर सा लगता है, ठीक है ना। ओके, कॉजेस क्या क्या रहता है, अलॉन्ग विद दिस रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट ज्यादा हो तो अपना, ठीक है आपका, उसके बाद क्या रहता है, इम्प्रॉपर शूज वेयरिंग अगर हो तो, अगर कैरी हेवी वेट ऑन द लॉन्गर पीरियड आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट फुट, आर आल्सो कॉजेस फ्लैट फुट होता है, ठीक है। बस सिंपल है। प्रिकॉशंस क्या क्या रहता है, ओबेसिटी हो तो प्रिकॉशंस लगा दो यार, जितना भी प्रिकॉशंस आप लोग ने पढ़ा है ना कॉलेज, मतलब ये काइपोसिस, लॉडियोसिस, कॉलियोसिस में, स्पाइनल कर्वेचर में, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके पॉइंट आप लोग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रिकॉशंस देखो, डोंट वॉक बेयर फीट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एक, ठीक है। और क्या क्या कॉमन चीज है, क्या क्या हो सकता है, ओबेसिटी आप लगा सकते हो, ठीक है, अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया, ठीक है, आपका मसल अगर वीक हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज नहीं करते, ये सब तो लगा ही सकते हो ना यार प्रिकॉशंस में। क्लियर, उसके बाद देखो और क्या क्या ला सकते हो। एक मैंने बोला, डोंट वॉक बेयर फीट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। द शूज शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज एंड शेप एंड साइज, हो गया आपका 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट ज्यादा ही हो गया, ठीक है ना। रेमेडीज क्या क्या है, रेमेडीज इसको मार्क करना, इसमें क्या करना है, पहले यौगिक आसना जो करना है वो क्या है, वो है वज्रासना, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वॉकिंग ऑन हील्स, वॉकिंग ऑन टोज, स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हील्स, जंपिंग ऑन टोज फॉर सम टाइम, स्कीप ऑन रोप, ठीक है, ये सब आपको रेमेडीज फॉलो अप करना है। क्लियर, अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट है हम लोग का क्या, नॉक नी। नॉक नी में क्या क्या करना है, ठीक है। नॉक नी इज वन ऑफ द मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इन दिस डिफॉर्मिटीज बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर। पता है आपको नॉक नी टच क्या है, मतलब टच हो जाएगा। ओके, द गैप बिटवीन द एंकल गोज ऑन इंक्रीजिंग। गैप जो रहता है ना बिटवीन द एंकल और जो नी का, वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, इंक्रीज होते जाता है, और जो नी जो है वो लग जाता है, ठीक है। आप लोग पिक्चर देख ही पा रहे हो। क्लियर,
ओके, बिकम द गैप बिकम द एंकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अभी कॉजेज क्या क्या रहता है बच्चों, ठीक है, कॉजेज देखो क्या कॉजेज रहता है, विटामिन डी का कमी रहता है, कैल्शियम का कमी रहता है, फॉस्फोरस का कमी रहता है। इन द मेन कॉज इज द मेन कॉज ऑफ नॉकनी, ये सब मेन कॉज रहता है आप लोग का नॉकनी में, क्लियर। इट में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू रिकेट, यू नो रिकेट, ओके। क्रोनिक इलनेस, एक्सेस ओबेसिटी, फ्लैट फुट, देख रहे हो सब सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, एक से एक कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है, क्योंकि बेसिकली कुछ कुछ जो चीजें रहता है ना बच्चे, इस सब में कॉमन रहता है, ठीक है ना। एक्सेस वेट रहना, एक्सेस वो ओबेसिटी होना, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यस आ गया मैं, चलो तो हो गया ना, पता चल गया ना, सब कुछ कॉमन रहता है, मतलब कुछ कुछ होना है, सब कुछ कॉमन है एकदम से, ठीक है, क्लियर रहता है। फ्लैट फुट देखो, ओबेसिटी हो गया, कैरिंग हेवी लोड, हेवी वेट, ये इसमें भी आता है नॉकनी में, हेवी वेट इसमें भी आता है स्पाइनल कर्वेचर में, हेवी वेट आपका बोलेक्स में भी आता है, कॉजेज में भी आता है, या कॉजेज में, राउंड शोल्डर में भी कॉजेज यही रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखो क्या है, हेवी वेट नॉक नहीं होता। प्रिकॉशंस क्या करना है, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन प्रॉपर्ली, यहाँ पर भी बैलेंस डाइट लेना है, यहाँ पर भी बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट सही से लेना है। प्रिकॉशंस, बेबी शुड नॉट फोर्स और एनकरेज टू वॉक एट एन अर्ली एज, ये एक हो गया, ठीक है। अभी देखो रेमेडीज क्या क्या करना है, पद्मासना एंड गोमुखासना, ये मार्क करके रखो, ठीक है ना। ये एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकते हैं कि अगर किसी का नॉकनीज होता है तो वो कौन सा आसना प्रेफर करेगा, ये आपको ऑप्शन डाल दिया, वज्रासना एंड हलासना, उसके बाद पद्मासना एंड गोमुखासना, ठीक है, और दो तीन ऑप्शन डाल दिया, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर रेमेडिंग दिस डिफॉर्मिटीज, हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस knock knees, clear, okay। Keep a pillow between the knees and stand erect for some time every day. Using of walking calipers may also be beneficial, clear। अभी नेक्स्ट आता है क्या, बोलेग्स। ये बोलेग्स होता क्या है, बोलेग्स देखो, बोलेग्स इज ऑल्सो अ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, पोस्चरल एक डिफॉर्मिटीज होता है, ठीक है। इट इज ऑपोजिट टू नॉक नी पोजिशन, if there is a gap between the knees, then when standing with feet together, अगर क्या रहता है यहाँ पे, if there is a wide gap अगर रहता है between the knees when standing with feet together, the individual has bow leg or genu varum। अभी देखो जेनु वरुम जो है ना, दिस इज रिलेटेड टू विच डेफॉर्मेटिव, ये 2024 में भी आया था, विच डेफॉर्मेटिव मीन्स कौन सा डिफॉर्मिटीज में ये आया है, दैट इज जेनुवरम, जेनुवरम, ओके। अभी देखो कॉजेस क्या क्या रहता है, समझ में आ गया, बोलेग्स क्या रहता है, ओके। चलो अभी देखो जेनुवरम क्या क्या रहता है, ठीक है, ओ सॉरी, कॉजेस क्या क्या रहता है। द मेन कॉजेस ऑफ बोलेग इज द डेफिशिएंसी ऑफ, इसमें भी था कैल्शियम का डेफिशिएंसी, विटामिन डी का डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी, सेम इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ है नहीं है, बस हो गया खत्म, मैंने पॉइंट में भी लिख दिया, हो गया कंप्लीट, कॉजेज डाल दिया, 2 3 4 पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़े हो अगर बुक से तो ये भी डाल सकते हो, क्या, इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग एंड फोर्सिंग द बेबीज टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, काम खत्म, ठीक है। अभी देखो प्रिकॉशंस क्या क्या डालना है, डोंट लेट द चिल्ड्रन बी ओवरवेट, मतलब ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोंट फोर्स टू एनकरेज बेबी वॉकिंग एट अर्ली एज, सेम पॉइंट आपका यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, प्रिकॉशंस, ठीक है। रेमेडीज देखो बच्चों क्या क्या रहता है, विटामिन डी शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, विटामिन डी को आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट आपको सही से लेना है, ठीक है। बो लेग्स कैन बी करेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, वन शुड वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, ठीक है। ये सब हो गया आप लोग का रेमेडीज, क्लियर। अभी देखो राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर क्या होता है, द शोल्डर बिकम्स राउंड एंड समटाइम दे सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड, ऐसा बेंट फॉरवर्ड, ठीक है। कॉजेस क्या क्या रहता है देखो, राउंड शोल्डर मे बी ड्यू टू हेरिडिटी, एक तो हेरिडिटी के कारण हो सकता है, ठीक है। सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इन बेंट पोजीशन मे आल्सो रिजल्ट इन राउंड शोल्डर, ठीक है। वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ्स कैन लीड टू राउंड शोल्डर,
टाइट क्लोथ्स अगर पहने हो तो, ठीक है। सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर कैन कॉज राउंड शोल्डर, ठीक है। और देखो, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज स्पेशली ऑफ शोल्डर्स मे आल्सो लीड टू राउंड शोल्डर। तो ये सब कॉजेज आप लोग लिख सकते हो। आप लोग क्या करना है, एक्सेस हेवी अगर वेट कैरी करते हो तो राउंड शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइट क्लोथ्स पहनते हो तो राउंड शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ठीक है। हेवी वेट नहीं लेना है। कॉजेज के साथ साथ जो यहाँ पे किया है उसको अगर नहीं करोगे तो प्रिकॉशंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। और क्या करना है, डोंट सिट वॉक और स्टैंडिंग इन बेंड पोजीशन, हो गया। रेमेडीज क्या क्या है, चक्रासना धनुरासना प्रैक्टिस करना होगा इसमें, परफॉर्मिंग चक्रासना एंड धनुरासना, क्लियर, ओके। और क्या क्या है, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करके रखो फॉर सम टाइम। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा और वो शोल्डर राउंड ने को थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है ना, देखने में भी अच्छा लगेगा, ओके। तो ये होता है हम लोग का कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कंप्लीट, क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो नेक्स्ट जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का। ये जो मैंने अभी तक जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, ये करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस, आप लोग देख पा रहे हो शायद, है कि नहीं, ओके। करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस, करेक्टिव मेजर्स फॉर लॉर्डियोसिस, फिर स्कॉलियोसिस, ठीक है। वो जो मैंने जो भी मैंने एक्सप्लेन करवाया ना आप लोगों को, सेम वही लिखा है। अगर आप जो मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, प्रिकॉशंस हो गया आप लोगों को, और क्या क्या था यार भूल भी गया, प्रिकॉशंस था, रेमेडीज था, ठीक है ना, कॉजेज था, यही है आप लोगों का करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। आप लोग को अगर क्वेश्चन आता है बच्चों नॉक नीज का, क्या है, करेक्टिव मेजर्स लिखो, क्या लिखना है, नॉक नीज का करेक्टिव मेजर्स लिखना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, कॉजेज लिख दिया 2-3 पॉइंट, प्रिकॉशंस लिख दिया 2-3 पॉइंट। पहले आप लोग लिखोगे नॉक नीज होता क्या है, ठीक है ना, फिर आप लोग कॉजेज लिखोगे 3-4 पॉइंट, प्रिकॉशंस लिखोगे 2-3 पॉइंट, ठीक है। और क्या लिखोगे आप लोग, रेमेडीज लिखोगे 3-4 पॉइंट, कंप्लीट, ओवर एंड आउट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे बच्चों वो है बेसिकली वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें वुमेन्स लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं ना स्पोर्ट्स में, तो उन लोग का कुछ जो दिक्कत वगैरह रहता है ना, जैसे कि आप लोग को पता है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद क्रैम्प हो जाना और बहुत कुछ जो जो एक वुमेन्स को प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उस बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये फिजिकल एजुकेशन के द्वारा सीबीएसई बोर्ड जो हम लोग को दिया गया है, हम लोग को फिजिकल एजुकेशन क्या क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, एंड व्हाट आर द रेमेडीज टू सॉल्व आउट दैट थिंग, क्लियर। हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेंगे। मैं ट्राई करूंगा यार वीडियो लंबा नहीं हो, या आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा अगर वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो मैं इसलिए जल्दी से फटाफट से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ओके। अभी देखो फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। वो तो चलो वो मान लिया, जो मैंने टॉपिक आप लोग को बताया वो आई गेस सॉरी वो नेक्स्ट पार्ट में आता है, हालांकि वो भी एक पार्ट में भी आता है ये फिजिकल एजुकेशन में। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या रहता है वुमेन्स लोग का, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या रहता है, और क्या रहता है सोशल बेनिफिट्स क्या क्या रहता है, ठीक है, ओके। ये हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, फिजिकल बेनिफिट्स देखो क्या क्या रहता है, ओके। देयर आर अ नंबर ऑफ फिजिकल बेनिफिट्स। पहला मार्क करो, द वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स टेंड्स टू हैव एक्सीलेंट हेल्थ देन नॉन पार्टिसिपेंट्स। क्या रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है उन लोगों का, ठीक है, फिट एंड फाइन रहते हैं वो लोग, ओके। रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक इलनेस लेटर इन लाइफ सच एज हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब जो डिजीजेस वगैरह रहते हैं ना, ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर लेस ओबेस देन नॉन पार्टिसिपेंट्स। नॉन पार्टिसिपेंट अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यार थोड़ा सा ठंडा लग गया, ठीक है, इतना गर्मी है फिर भी ठंडा लग गया, क्या करूं, ओके चलो।
अगर मेरा मिस्टेक्स हो तो उसको प्लीज अवॉइड कर देना, ठीक है, और चैप्टर में फोकस करना बच्चों, क्लियर? ओके, चलो देखते हैं। हाँ, तो कि मैं बता रहा था कि वो हार्ट डिजीज, ठीक है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लंग्स कैंसर, लंग्स डिजीज, एस्थमा, ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ रहता है। तो ये सब क्या रहता है, अवॉइड करने का। अवॉइड करने का मतलब ये सब नहीं होगा। क्यों? फिजिकली आप लोग फिट रहोगे, ठीक है ना। फिजिकली अगर कोई बंदा फिट रहता है तो उसको दिक्कत क्या होता है? नहीं होता ना कुछ दिक्कत। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, दे हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या रहता है? ऑस्टियोपोरोसिस रहता है कि आपका जो हड्डी है ना, हड्डी जो है कमजोर बन जाता है, ठीक है। हड्डी कमजोर बनने के कारण आप लोग को क्या, चलने में दिक्कत आता है, ठीक है। शोल्डर पेन, नी पेन, बैक पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, हर जगह में पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं हो जाता, ये सब जो रिस्क रहता है ना, ये सब हाई या डेंजर जो डिजीज रहता है ना, ये रिस्क जो कम हो जाता है। फिजिकल बेनिफिट्स ये सब रहता है वुमेन्स लोग का, ठीक है। दे आर एबल टू मेंटेन अ गुड न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन लेटर लाइफ। मतलब उन लोग का जो न्यूरो कोऑर्डिनेशन रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है लेटर लाइफ, मतलब आने, मतलब इन द फर्दर फ्यूचर, क्लियर? साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या रहता है, देखो बच्चों। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, पहला पॉइंट, दे लर्न टू विन एंड लूज। दे लर्न टू विन एंड लूज। दे एक्वायर रेजिलेंस एंड कॉपिंग स्किल फॉर स्ट्रेस। दे फील मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्गर। वो लोग मेंटली और इमोशनली क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पार्टीशन हेल्प देम इन मैनेजिंग स्ट्रेस, टेंशन एंड वरी। बेसिकली वुमेन्स लोग देखते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग टेंशन में रहता है, वरीज में रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, उन लोग का साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में रहता है, वो लोग फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। दे कैन फाइट विद द वर्ल्ड, क्लियर? ओके, sufficient sport participation is proven to improve learning memories, function and concentrate, which help in better academic performance. तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में उन लोग का और भी बहुत वो लोग अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। अभी एक वुमन अगर फिट एंड फाइन रहता है, या गर्ल या कोई लेडी अगर फिट एंड फाइन रहता है, तो क्या होगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एकेडमिक चीज में उन लोग का अच्छा होगा। अगर कोई मॉडलिंग कर रहा है तो अच्छा होगा, कोई हाउस वाइफ है तो अच्छा रहेगा, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है तो उन लोग के लिए क्या होगा, एक लैथर्जी टाइप रहता है, एक मतलब मन नहीं करता है काम जाने का, ठीक है ना, वीक सा फील होता है। तो वो टेंशन फ्री होके, मतलब फिजिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करके वो अपना काम कर सकती है, एंड दे कैन फेस एवरीथिंग इन देयर लाइफ, क्लियर? सोशल बेनिफिट्स क्या रहता है, देखो बच्चों। Playing by the rule and overcome adversity help women to learn quality of good sportsmanship and personal responsibility. Participation in sports, women gets opportunity to learn teamwork and sense of belonging. ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, दे ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ न्यू सोशल नेटवर्क, ठीक है। तीन पॉइंट, या हाँ, आप लोग को ये मैंने तीन पॉइंट आप लोग को बताया, क्लियर? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, वुमेन आर मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी एक्टिविटी इन एडल्टहुड, क्लियर? नेक्स्ट है टू कोऑपरेट एंड टू बी लेस सेल्फिश। इट हेल्प्स देम टू जस्ट एडजस्ट टू न्यू सराउंडिंग्स, ठीक है। ये हो गया बच्चों आप लोग का 6 पॉइंट। आप लोग यहां से भी आप लोग पॉइंट, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, आप लोग भी पॉइंट मार्क कर करके पढ़ सकते हो। अगर सोशल बेनिफिट्स आते हैं, आप वहां से मैक्स टू मैक्स 5 to 6 पॉइंट्स उठाओ, एज्यूम करो, चीजों को एज्यूम करो, पॉइंट्स को एज्यूम करो, मेमोराइज देम। मतलब अगर मेमोराइज नहीं कर पाते हो तो उसको समझ लो, एंड मेक योर ओन बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस। दैट्स द थिंग, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। बस मैं आप लोग को सपोर्ट दे रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट दो मेरे को, लाइक सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो क्या रहता है ना, मैं आप लोग को ये छोटे छोटे टिप्स आप लोग को बताते जाऊंगा, आप लोग क्लियरली एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छे करके आओगे। आई बिलीव दैट, आई ट्रूली बिलीव इन दैट थिंग कि आप लोग रियली यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ एंड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये हो गया आप लोग का सोशल बेनिफिट्स, फिजिकल या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड फिजिकल बेनिफिट्स। मेक आउट द पॉइंट। मैंने जैसे जैसे आप लोग को मैंने अभी रीडिंग करके बताया ना, मैंने आप लोग को समझा भी दिया थोड़ा बहुत, वही पॉइंट्स लोग आप लोग क्या करना है, आप लोग को वही पॉइंट्स को अगर थोड़ा सा अगर उसको पढ़ लो,
तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख पाओगे। क्लियर? ओके। और हम लोग का सिर्फ 2 ही पॉइंट रह गया है इसमें। आई विल कवर दैट विथ इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी योर पार्ट सी। ओके, सो स्टूडेंट्स, लाइक द क्लास, शेयर द क्लास एंड प्लीज डू कमेंट। सो क्या रहना है, अभी आप लोग लाइक करोगे तो मेरे को बूस्टिंग मिलेगा, अभी आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आई विल कम टू अंडरस्टैंड कि यस कौन कौन मेरा वीडियोस देख रहे हैं, कौन कौन जान रहे हैं, या दे आर कमिंग टू नो, यू नो। अगर वीडियोस आप लोग कमेंट करोगे देन आई विल कम टू नो कि आप लोग को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है एंड व्हाट आर द थिंग्स आई बीन नीडेड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये क्लास करा के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा क्लास समझ में पाओ, मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।